आचार्य के साथ नमस्ते जी। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय में प्रथम सूत्र पर हम विचार कर रहे थे। प्रथम सूत्र का संबंध पीछे के सूत्र से है। जीवन में जो भी छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की सिद्धियां हैं जिनको हम प्राप्त करते हैं, उससे हमारा अपना जीवन का प्रयोजन पूरा नहीं होता। अर्थात जितनी भी सिद्धियां हैं उन सिद्धियों को प्राप्त कर लेने से जीवन का प्रयोजन पूर्ण नहीं होता है। सब लोगों का, हम लोगों का अपना जीवन का प्रयोजन है कि हम दुख से बच जाएं, परमपिता परमात्मा को या मोक्ष के सुख को प्राप्त कर लें, ये प्रयोजन है। और इस प्रयोजन की प्राप्ति उपलब्धियों से, सांसारिक प्रतिष्ठाओं से नहीं मिलती। तो कृतकृत्यता कहें या जीवन लक्ष्य की पूर्ति कहें, ये किससे मिलती है? तो कहा गया कि उपास्य सिद्धिवत। उपास्य कहते हैं परम पिता परमात्मा की सिद्धि, अर्थात प्राप्ति से हम कृतकृत्यता को प्राप्त करते हैं। अर्थात उपास्य सिद्धि के समान लाभ दुनिया में और कोई भी सिद्धि या लाभ नहीं है। और बाकी सिद्धियां कृतकृत्यता के लिए, अर्थात कृतकृत्यता बाकी सिद्धियों से नहीं मिल सकती। ये हमारा प्रकरण है। तो अब प्रश्न उपस्थित हुआ कि कृतकृत्यता किससे मिलेगी? तो पंचम अध्याय का प्रथम सूत्र कहना चाहता है तो कृतकृत्यता मंगलाचरण से मिलती है। तो मंगलाचरण से कृतकृत्यता मिलती है। तो आप लोग वैदिक धर्म के कार्यक्रमों में और पौराणिक जगत के कार्यक्रमों में जाते होंगे। तो वैदिक धर्म के कार्यक्रमों में भी जब कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो मंगलाचरण पढ़ा जाता है, या जो वक्ता है वो बोलने से पहले मंत्र आदि बहुत स्वस्वर, बहुत सुमधुर कंठ से बोलते हैं। अर्थात बहुत मीठी मीठी आवाज आती है उस समय, और सुनने वालों को बहुत बढ़िया लगता है। वो सुनने वाला बाद में जाकर के क्या कहता है घर में, पता है? कि उनका उच्चारण मानना पड़ेगा। बहुत वेदों के मंत्र उनको कंठस्थ हैं। वो जो प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे थे ना, वो बहुत बढ़िया लग रहा था। तो मंगलाचरण अब रूढ़ हो गया है भाषण से पहले बोलने को, या मंदिरों में आरती आदि से पहले जो मंदिर के पुजारी हैं
वो जोर जोर से मंत्र पाठ करते हैं या श्लोकों का पाठ करते हैं, उसको मंगलाचरण कहा जाता है। अर्थात मंगलाचरण अब रूढ़ी हो गया उस अर्थ में। किंतु दर्शनकार क्या कहना चाहते हैं, मंगलाचरण का अर्थ वो ये नहीं बोलते हैं कि चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातों को, मंत्रों को बोलना। वो ये कहना चाह रहे हैं मंगलाचरण का अर्थ होता है शुभ कर्मों का अनुष्ठान। शुभ कर्म का अनुष्ठान का अर्थ क्या, तो यहां मंगलाचरण का अर्थ के प्रसंग में कह दिया गया, शुभ कर्म का अर्थ है यमों का, शुभ कर्म का अर्थ है महाव्रतों का, जीवन में अनुष्ठान करना मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, तो बताया गया शिष्ट लोग मंगलाचरण करते थे। शिष्ट किसे कहा जाता है, शिष्ट कौन है हमारे लिए, तो ऋषि, महर्षि, मुनि, महामुनि, महापुरुष, हमारे जो भी पूर्वज हैं वो सब शिष्ट लोग हैं। वो हमारे लिए आदर्श हैं। वो जीवन में अन्याय करते नहीं थे, उनके लिए अपना पराया कोई नहीं होता है। वो कोई भी देश का हो, कोई भी स्थान का हो, जिसमें मानवीय धर्म होता है उसको वो अपना मानते हैं, और अपना परिवार का भी व्यक्ति में यदि मानवीय धर्म नहीं है तो अपना नहीं है। तो शिष्ट लोग न्याय पूर्वक पक्षपात शून्य आचरण और व्यवहार करने वाले, उन्होंने अपने जीवन में मंगलाचरण को स्थापित किया था। तो शिष्टों का आचरण ऐसा था, हमारा भी ऐसा होना चाहिए, इसलिए हम मंगलाचरण करें। और क्यों करें, तो सूत्र में दूसरा शब्द आया फल दर्शनात्, फल दिखाई देने से। फल माने प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है। फल माने परिणाम, परिणाम माने रिजल्ट, रिजल्ट माने प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जिस किसी ने भी पांचों महाव्रतों का अनुष्ठान किया उसको जीवन में शांति मिली, तृप्ति आई, निर्भयता आई, स्वतंत्रता मिली। वह जीवन में अंदर से और बाहर से खुश था, रहता है, रहेगा, उसका फल दिखाई देता है। अब कोई बोलेगा कि जो भी तो यम नियम का पालन करते हैं उनके ऊपर भी तो दुख आता है, मनुष्य है तो आएगा। संसार में जो भी पैदा होता है, जन्म लेता है, दुनिया का नियम है, उसको दुख भी मिलेगा। अगर बिल्कुल दुख नहीं चाहिए तो मुक्ति में चले जाइए, मुक्ति में दुख है ही नहीं, मुक्ति में लेस मात्र भी दुख नहीं मिलता। किंतु संसार में योगी भी दुख को प्राप्त करता है, किंतु सदा दुखी नहीं रहता, किंतु आत्मा से वो दुखी नहीं रहता, वह टेंशन में नहीं रहता, वो अवसाद में नहीं रहता, वो भय में नहीं रहता, वो घबराता नहीं, वो शरीर के चले जाने से घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है आत्मा नित्य है, शाश्वत है, ईश्वर देख सुन जान रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय कि फल दर्शनात्, फल दिखाई देने से, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, तो कहा श्रुतितः च इति, श्रुति में विधान होने से, शास्त्रों में कथन होने से, अर्थात वेद में मंगलाचरण करने के लिए कहा गया है। वेद की आज्ञा मानना धर्म है, वेद का विरुद्धाचरण में चलना अधर्म है। तो धर्म का पालन करने के लिए वेद की आज्ञा को शिरोधार्य अर्थात स्वीकार करने के लिए हमको मंगलाचरण करना चाहिए। तो 3 हेतु दिए गए मंगलाचरण के, ठीक है। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। संसार में
रहते हुए छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की विभूतियों को बराबर सिद्धियों को प्राप्त कर लेने पर भी प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। हाँ, उपास्य परमेश्वर की सिद्धि से अवश्य, हाँ, उपास्य परमात्मा की सिद्धि से अवश्य जीवन में कृतकृत्यता आती है। अतः उपास्य ईश्वर की सिद्धि अर्थात प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उपास्य सिद्धि, उपास्य परमात्मा की सिद्धि के लिए क्या करें? प्रश्नवाचक। किन नियमों का अनुष्ठान करें? उसके समाधान में पंचम अध्याय के प्रारंभ में सांख्य दर्शनकार ने कहा कि मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 यम हैं, जिनको महाव्रत कहा जाता है, और भी सार्वभौम महाव्रत हैं ये,
सार्वभौम महाव्रत हैं ये, इनको आचरण में लाना। इनको आचरण में लाना, इनको आत्मसात करना, ही मंगलाचरण है। क्योंकि जो मनुष्य इनको आत्मसात करता है उसके लिए ये पांचों महाव्रत मंगल कारक होते हैं, कल्याण कारक होते हैं, सुख कारक होते हैं। अर्थात अहिंसा का पालन करना सुख कारक है। ऐसे ही सत्य आदि का अर्थात पांचों महाव्रतों का पालन करना मंगल कारक है। और यही मंगलाचरण है। जिसको अपना लक्ष्य अर्थात प्रयोजन को प्राप्त करने की इच्छा है, उनको मंगलाचरण करना पड़ेगा। मंगलाचरण के बिना जीवन में कृतकृत्यता नहीं आ सकती। अल्प विराम। प्रयोजन को पूरा नहीं किया जा सकता। मंगलाचरण की सिद्धि में सूत्रकार ने मंगलाचरण की सिद्धि में सूत्रकार ने 3 हेतुओं को प्रदान किया। प्रथम, शिष्टाचारात्। शिष्ट अर्थात हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि, मुनि महामुनि महापुरुष
पितरों को कहा जाता है। उनका आचरण महाव्रतमय था। अर्थात वे महाव्रतों को जीवन में आत्मसात किए थे। वे हमारे आदर्श हैं। जिनकी हम पूजा करते हैं वे ही शिष्ट हैं। अर्थात पूजा का अर्थ उनकी आज्ञा मानना और उनके अनुसार अपना जीवन को बनाना। जो पूर्वज हमारे शिष्ट हैं वे मंगलाचरण करते थे। अतः हमें भी जो हमारे पूर्वज शिष्ट थे वे मंगलाचरण करते थे, अतः हमें भी मंगलाचरण करना चाहिए। अब दूसरी हेतु, फल दर्शनात्। मंगलाचरण करने से अर्थात महाव्रतों का अनुष्ठान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। उत्तम फल की प्राप्ति, उत्तम फल बराबर परिणाम की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण करें। इसी प्रकार मंगलाचरण करने के लिए श्रुति में विधान है। अर्थात वेद की आज्ञा है। निर्देश है। शास्त्रों में साक्षात, शास्त्रों में साक्षात मंगलाचरण करने को कहा गया है। इन तीन हेतुओं से
और कृतकृत्यता के लिए मंगलाचरण सब के लिए आवश्यक है। अब आगे देखिए, आगे अब दूसरे सूत्र की भूमिका है। ये जो अब दूसरा जो सूत्र पढ़ेंगे उसकी भूमिका है। दूसरा सूत्र, हाँ जी, नहीं लिखना नहीं है, नहीं भूमिका है। तो पीछे कहा गया था कि पहले वाले सूत्र की भूमिका में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि फल देने में ईश्वर स्वतंत्र नहीं है। जीवात्माओं की कर्मों की अपेक्षा से ईश्वर फल देते हैं, मनमर्जी फल नहीं देते हैं। हम विपरीत नहीं करेंगे तो विपरीत फल वो चाहने पर भी नहीं दे सकते, वो चाहेंगे भी नहीं। लोग ऐसे यदि प्रश्न करें कि आजकल संसार में देखा जाता है अन्यायपूर्वक फल दिया जाता है, तो ईश्वर भी ऐसा दे सकते हैं क्या? राजा, न्यायाधीश जो निर्दोष हैं उनको भी दंड दे देते हैं, क्षमता का दुरुपयोग करते हैं, तो ईश्वर भी वैसे ही कुछ दंड देते हैं क्या? तो कहा नहीं, ईश्वर जो जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार उसको दंड देते हैं, उसमें मनमर्जी नहीं करते। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए ये सूत्र अब पढ़ेंगे। तो ये सूत्र और ये पहला वाला सूत्र बहुत ही काम का है। तो पहली वाली ये भूमिका को देख लेते हैं पहले। भवतु मंगलाचरणम मंगलानाम अहिंसादि कर्मणाम आचरणम शिष्टाचारः। देखिए क्या कहा गया कि मंगलाचरण करना, मंगलाचरण का अर्थ हो गया अहिंसादि कर्मों को आचरण में लाना। अहिंसादि का जो पालन करता है उसको कहते हैं ये शिष्टाचार को जानता है। शिष्टाचार का अर्थ हो गया अहिंसादि महाव्रतों का अनुष्ठान करना, अर्थात जो अहिंसादि महाव्रतों का अनुष्ठाता है वह शिष्टाचार वाला है, वह सभ्य है, वह असभ्य नहीं है। तो असभ्य कौन होगा? जो महाव्रतों का अनुष्ठान नहीं करेगा, उसको कहा जाएगा शास्त्र की भाषा में यह अशिष्टाचार वाला है, शिष्टाचार वाला नहीं। लोग उठना बैठना नहीं जानता, बातचीत नहीं जानता, तो लोग बोलते हैं यह अशिष्ट है। कई बार योगी लोग, साधक लोग जो है लोगों से मिलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, तो लोग कह देते हैं ये कुछ नहीं जानते, व्यवहार नहीं जानते। किंतु यहाँ किसको कहा व्यवहार नहीं जानते? किसको कहा यहाँ व्यवहार नहीं जानते? जो मंगलाचरण नहीं करता। हाँ, जो मंगलाचरण नहीं करता उसको कहा जाएगा ये व्यवहार नहीं जानता। मंगलाचरण करने वाला व्यवहारिक है। लोगों ने रूढ़ी बना करके दूसरे तीसरे सिद्धांतों को शिष्टाचार कह दिया, किंतु शिष्टाचार तो यह है। तो यहाँ पर कहा मंगलाचरणम मंगलानाम अहिंसादि कर्मणाम आचरणम शिष्टाचारः, ये शिष्टाचार है। ठीक है, पूर्व पक्षी कह रहा है, ये भूमिका में पूर्व पक्षी का है कहना। तथा और तथा च और भी तन मंगलानाम आचरणम श्रुति विहितम च,
मंगलों का आचरण करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए, श्रुति में इसका कथन है, इसको भी मैं मानता हूं। पूर्व पक्षी कह रहे हैं हम ये दोनों बातों को मानते हैं। एक तो मंगलाचरण करना शिष्टाचार है, इसको हम मानते हैं, मैं इसमें सहमत हूं। और एक मंगलाचरण का विधान शास्त्रों में है, इससे भी मैं सहमत हूं। परंतु फल प्रदर्शनात् यत् फल प्रदर्शनम उक्तम तद न युक्तम। क्या कहा? पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो उत्तम फल की प्राप्ति होती है मंगलाचरण करने से, इसको मैं नहीं मानता। दो बातों से मैं सहमत हूं, किंतु मंगलाचरण करने से उत्तम फल, उत्तम सिद्धि, मुक्ति प्राप्ति, कृतकृत्यता आदि जो फल है, इसको मैं नहीं मानता। न भवति, इसको हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? वो कारण बता रहा है, देखिए। तन्ना युक्तम, ये युक्ति युक्त नहीं है, ये यथार्थ नहीं है। न ही मंगलाचरण रूप अहिंसादि कर्माधीनम फलम संपद्यते। ध्यान रखिए, अहिंसादि कर्मों का फल अपने आप नहीं मिल जाता है बिना ईश्वर की इच्छा से, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। किंतु फलम तो ईश्वराधीनम है। वो आप कुछ भी करिए, अहिंसा आदि का जीवन भर पालन करिए, किंतु ईश्वर यदि नहीं चाहेंगे तो आपको उत्तम फल नहीं मिलेगा। ईश्वर को चाहना पड़ेगा, इसको मुझे देना चाहिए तो देंगे। यदि ईश्वर बोलेंगे कि ये बहुत संसार में जाके बहुत दिखाने का काम किया, क्या जरूरत था अहिंसा आदि का पालन करना, तो ईश्वर नहीं भी देंगे उसको उत्तम कर्म का फल। ये पूर्व पक्षी का कहना है कि फल जो है वो ईश्वर के अधीन है, देने नहीं देने उनके ऊपर निर्भर है, वो मनमर्जी कर सकते हैं इसमें। जैसे आजकल किया जाता है, अपने लोगों को अनुत्तीर्ण होने पर भी पास कर दिया जाता है, और दूसरे लोग योग्य होने पर भी उनको अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है। ये पूरा समाज में दिखता है। तो समाज में जो दिखता है उसी को पूर्व पक्षी कहेगा, और पूर्व पक्षी कह रहा है वो बात। तस्य अधिष्ठातृत्व ही जीवात्मना फलम भुंजते स ही फल प्रदाता। उसकी अध्यक्षता में अर्थात बैठक होती है, वो अधिष्ठाता माने वो अध्यक्षता करते हैं, वो स्वामी हैं, वो सब कुछ देखते हैं किसको देना चाहिए, और वहां देखा जाता है किसका अनुभव है, किसका बाल पक गया है, और कौन अधिक समर्थ है करने में, कौन मोटा ताजा है, मुक्ति को कौन भोग पाएगा, वैसे वो सब चयन करके देते हैं। इसका अर्थ यह है, तो ईश्वर चयन करके देते हैं, इसमें अहिंसा आदि आवश्यक नहीं है। देखते हैं ये बार बार जो है विभिन्न योनियों में आ गया, अब तक अहिंसा आदि का पालन नहीं कर पाया, अब इसको दे देना चाहिए। यह वृद्ध हो गया है, कितने बार और वृद्ध होके जन्म मरण के चक्र में आएगा, दे देना चाहिए बोल के ईश्वर दे देते हैं। और जो जवान होकर के अहिंसा आदि पालन करते हैं उनको वो नहीं भी देते हैं। ऐसा होगा तो नहीं। वो एक उदाहरण बहुत बढ़िया एक उदाहरण भी देता है। पूर्व पक्षी का उदाहरण जो है वो अकाट्य होता है। देखिए वो क्या उदाहरण दे रहे हैं। उक्तम च, कहा भी गया है, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि। ईश्वर स्वयं वेद में, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को, देखो आप मानते नहीं हो, तो मानते नहीं हो बोल के मैं वेद का एक प्रमाण आपको देता हूं, आपको मानना पड़ेगा। क्या? यम कामये, ईश्वर कह रहे हैं मैं यदि कामना करूंगा, तम तम उग्रम कृणोमि, उसको मैं उग्र माने तेजस्वी बना दूंगा। जिसको मैं चाहूंगा, यम कामये माने जिसको मैं चाहूंगा उसको मैं उग्र बना दूंगा, तेजस्वी बना दूंगा, वर्चस्वी बना दूंगा। तम ब्रह्मण, उसको मैं ब्रह्मा बना दूंगा, अर्थात उसको सबका अधिकारी बना दूंगा। तम ऋषि, उसको मैं ऋषि बना दूंगा। तम सुमेधाम, उसको मैं मेधावी बना दूंगा, प्रज्ञा लोक का अधिकारी बना दूंगा, अर्थात वो प्राज्ञ पुरुष हो जाएगा।
तो ये ठीक उदाहरण देता है ना? नहीं आचार्य जी, नहीं, उदाहरण तो ठीक है, यम काम है। तो ठीक है, लेकिन ईश्वर उसी को चाहेगा जो उसकी उपासना करेगा, ध्यान करेगा, तो यम नियमों का पालन करेगा। यहाँ तो ऐसा लिखा है यम काम है जिसको मैं चाहूंगा। यहाँ कहाँ लिखा है कि नहीं, जो ये तो मतलब वो बात है ना जी, आपने पहले भी कहा था कि सभी बातें लिखी नहीं जाती, कुछ ईश्वर के जो गुण हैं, क्योंकि वो न्यायकारी है और मतलब उसके ठीक हिसाब से ही वो न्याय करता है। ठीक, तो आपको भी ऐसा प्रश्न करने आना चाहिए, ऐसे उदाहरण सब याद रखने चाहिए। आगे क्या कहता है वो पूर्व पक्षी देखिए, इंद्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे सम चतुष्पदे। बढ़िया उदाहरण दिया, प्रमाण। इंद्र कहते हैं ईश्वर, सारे जगत का वो राजति, राजा है, स्वामी है, वो सारे जगत का स्वामी है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करते हैं? हे ईश्वर, सन्नो अस्तु द्विपदे सम चतुष्पदे, आप 2 पैर वाले और 4 पैर वाले प्राणियों को सुख दीजिए, कल्याण करिए, ऐसी कामना हम करते हैं। तो उस समय हमारा कर्म से क्या संबंध है? हम तो प्रार्थना कर दिए बैठ करके, हे ईश्वर 2 पैर वाले 4 पैर वालों को सुख दे दीजिए, तो ईश्वर प्रार्थना सुन के सुख दे देंगे। चलो, दूसरे लोग तो प्रार्थना करते नहीं, ये बेचारा कर रहा है, इसको दे देता हूं सुख, बोलेंगे दे देंगे, वो राजा है। जैसे आजकल राजाओं के पास आप जाइए और रोना धोना करिए, आप समाज में कितने भी अप्रतिष्ठित रहिए, तो आपको भी लोग चलो बार बार आ रहा है, इसको दे दो बोलते हैं। तो कहीं ईश्वर भी ऐसे दे देते होंगे? तो ये प्रार्थना एक मंत्र है, ध्यान रखिए। यो विदधाति कामान तत्कारणम, ये इसका, ये श्वेताश्वेतर उपनिषद का है, जो सब की कामनाएं पूर्ण करता है वही जगत का कारण है। विदधाति कामान तत्कारणम, वही जगत का मूल है। तो यहां पर भी कामनाओं को पूरी करने वाला ईश्वर कहा गया। तो ये सारे उदाहरण दे करके फल, मंगलाचरण से फल मिलेगा ये तो जरूरी नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। 2 बात से हम सहमत हैं। किस किस से? मंगलाचरण करना चाहिए और दूसरा रुचि में है, ठीक है, और शिष्टों ने किया है, ठीक है, हमको भी करना है, ठीक है, किंतु फल तो ईश्वर के अधीन है। अब देखिए सूत्र में क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसमें हमारे सारे संशयों का समाधान हो जाता है। देखिए हम लोग भी कई बार ऐसे विचार ले आते हैं, कर लेते हैं क्या, कि प्रार्थना आदि करने से जो है ना सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, प्रार्थना करने से सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, और जो भी जीवन भर किए हैं वो सब माफ हो जाएगा, क्षमा कर देंगे ईश्वर कई बार। इसलिए तो हम क्या बोलते हैं, आजकल आर्य समाजों में भी ओम जय जगदीश हरे पढ़ा जाता है, और सब हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए कहा जाता है ना। तो ये प्रार्थना पढ़ पढ़ के हमारे मन में ये बात बैठ जाती है, कुछ भी करो चलेगा, प्रार्थना कर लीजिए, समाधान है। तो यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, तो ये सोचने वालों को ये सूत्र याद कर लेने की आवश्यकता है। क्या? न ईश्वराधीष्टिते फल संपत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धेः। कितनी बड़ी यहाँ पर बात बताई गई। क्या कहना चाह रहे हैं ऋषि? केवल ईश्वर के अधिकार में फल प्रदान करना नहीं है। देखिए क्या कहा गया, ईश्वर के अधिकार में केवल फल प्रदान करना नहीं है। ना ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति, वो फल नहीं दे सकते, संपत्ति माने देना, वो ईश्वर सीधा सीधा किसी को फल नहीं दे देते हैं। तो क्या करते हैं? तो कहा कर्मणा तत्सिद्धे,
ईश्वर जीवों को कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। कर्मों के अनुसार फल देने के ईश्वर अधिष्ठाता हैं। जरूर ईश्वर फल देते हैं, किंतु कर्म के अनुसार फल देने के वो मालिक हैं। क्योंकि फल देने वाला एक स्वामी होना ही चाहिए। क्योंकि मैं कितनी मात्रा में शुभ कर्म अशुभ कर्म क्या हूं मैं तो भूल जाता हूं। एक साल पहले आज के दिन में क्या खाया था मुझे पता नहीं, किंतु आप योगी बन जाएंगे, अपरिग्रही हो जाएंगे तो वो भी पता कर लेंगे। किंतु उसको पता करने में क्यों क्षमता का आप दुरुपयोग करेंगे? क्यों नहीं योग के बल से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेंगे? आप विभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु विभूतियों के स्थान में महाविभूति तो ईश्वर है, उनको प्राप्त कर लीजिए। तो कहा गया यहां पर, यदि ईश्वर नहीं होते तो समस्या हो जाती। एक तो कर्म फल कौन देता, और जो करता है वही यदि फल लेना चालू कर दे तो यह असंभव है, वो अधिक फल ले जाएगा। स्वतंत्रता मिल जाती है तो आप देखते हैं पहले के लोग, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। पहले के लोग अर्थात 50-60 साल पहले या 20-30 साल पहले जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, बड़े बड़े आयोजन होते थे, तब लोग बैठ करके खाते थे। और जो भोजन बांटने वाले होते थे वो बहुत ही बुद्धिमान होते थे और 3 बार 4 बार बांटते थे। जिसको जितनी आवश्यकता उतना वो देते थे। आजकल बोफाई है, बोफाई में रख देते हैं, जो जितना मर्जी निकालता है, तो जो जितने मर्जी फेंकता भी है या नहीं बताइए? बहुत ज्यादा फेंकते हैं बस। तो ये क्यों हुआ? स्वतंत्रता दे दी गई, जिसको जितना लेना है लो। अब माँ भी जो है ना, बच्चों को, माँ भी, आजकल की माँ भी बच्चों को बार बार अधिक नहीं खिलाती, कम कम देती है, कहीं पेट खराब ना हो जाए, दस्त ना लग जाए आदि ध्यान रखती है। वैसे ही हम कम करके अधिक लेने की इच्छा करेंगे, मनमानी यदि लेंगे, और किसी के ऊपर निर्भर करेंगे, जीवात्माओं के ऊपर, वो पक्षपात करेगा, वो अल्पज्ञ है। जीवात्मा का स्वभाव है वो किसी के मधुर बोलने से खुश हो जाता है। तोते के चक्कर में आ जाते हैं लोग, मधुर बोलता है उसको पकड़ने में, उससे प्रेम करने लगते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। तो ये तो लोगों से वो खुश हो जाएंगे, छोड़ देंगे। इसलिए यहां पर कहा कि ईश्वर केवल फल प्रदान करते नहीं है, केवल फल प्रदान नहीं करते हैं, वो जीवात्माओं के कर्मों के आधार से फल प्रदान करते हैं। इसलिए ईश्वर को अधिष्ठाता, स्वामी, राजा, अंतर्यामी, नियंता आदि कहा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठीक फल देते हैं। ये रत्ती भर भी कम नहीं, रत्ती भर भी अधिक नहीं, और जो जितना किया उतना नहीं, बढ़ा करके देना। जिस प्रकार बीज बोने से बढ़ा करके मिलता है, वैसे ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से बढ़ा करके देते हैं, और अशुभ कर्मों का अनुष्ठाता को बढ़ा करके देते हैं, दंड भी। तो ईश्वर हमारे कर्मों के अधीन हैं फल देने में केवल, हाँ, अर्थात वो स्वतंत्र नहीं है फल देने में। तो ये जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो सिद्धांत की हानि हो रही है के समान लगता है सुनते समय, कि ईश्वर हमारे कर्मों के अधीन है और हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ऐसा कहने से कैसा लगता है? ईश्वर को हम छोटा समझ रहे हैं, लगता है ना? किंतु ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। तो इस पर और हम विचार करेंगे, किंतु सूत्र का सामान्य अर्थ ये था और विशेष अर्थ को समझेंगे।
ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। साधन नमस्ते।